देखा था कि श्री राम को वन जाने का आदेश देकर कैकेयी ने अयोध्या में हाहाकार मचा दिया था। किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई राम के साथ भी ऐसा कर सकता था। ये समाचार आग की तरह जहां जहां फैलता वहीं हाहाकार मच जाता। माँ कौशल्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो मूर्छित हो गई, किंतु विधि का विधान तो पूरा होना ही था। उसे कोई कैसे रोक सकता था। राम कौशल्या को समझाते रहे, किंतु माँ का मन किसी भी तरह समझने के लिए तैयार नहीं था। मुझे धर्म संकट में मत डालो माँ। मेरे लिए पिताजी और आप दोनों का आदेश समान है। आप लोगों के आदेश से मुझे मान मिलेगा। त्याग तो सदा भोग से बढ़कर है ना माँ। और रघुवंशियों की तो परंपरा है कि राज्य और सिंहासन का उन्हें कभी मुंह नहीं रहा। इसीलिए अब और देर न करो माँ, और मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दो। मैं जानती हूँ राम, तुम इस समय अपने वश में नहीं हो। तुम दैव के वशीभूत हो। वही करवा रहा है ये सब कुछ तुमसे। चाल महल की गलियारों में तेरा नाम ले लेकर भटकती रहेगी राम। नहीं माँ नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ माँ, पर ये समय भावुक होने का नहीं है। और आप तो एक माँ के अलावा अयोध्या की महारानी भी है माँ। और एक महारानी को राजकीय निर्णय के लिए कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। अब मुझे उपदेश मत दो राम। ठीक है, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकते तो मुझे मेरे निर्णय से रोक भी नहीं सकते। आप किस निर्णय की बात कर रही हैं माँ? कौन सा निर्णय लिया है आपने? मेरे वन जाने का निर्णय माँ। हाँ, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भी अयोध्या छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ वन चलूंगी मैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं माँ? नहीं बड़ी माँ, ये अधिकार आपका नहीं, मेरा है, लक्ष्मण का। लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उचित कह रहा हूँ बड़ी माँ। अब तक भैया के साथ मैं छाया की तरह रहा हूँ, तो अब वन जाने का भी अधिकार मेरा ही है। इसीलिए भैया के साथ वन में आप नहीं, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण। हाँ बड़ी माँ, इस समय अयोध्या नरेश और अयोध्या दोनों को आपकी आवश्यकता है। पिताजी बुरी तरह टूट चुके हैं, और यदि आप भी उन्हें छोड़कर चल देंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा अनर्थ जिसके लिए हम में से कोई भी स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेगा। तो तुम भी राम की भाषा बोलने लगे। तुम सब मिलकर मुझे ही कष्ट देना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम ये इसलिए कर रहे हो कि मैं वन में ना जा सकूं और मुझे कष्ट ना हो। पर शायद तुम ये नहीं जानते कि राम के बिना अयोध्या भी मेरे लिए वन से कम नहीं है। तो ठीक है बड़ी माँ, यदि ऐसा ही है तो वन में आप पिताजी के साथ रहेंगी और मैं भैया के साथ। लक्ष्मण, मैं जान गई, अयोध्या में सब मेरे शत्रु हो गए हैं। पति, पुत्र, सब। कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं भी अब किसी का मुंह नहीं देखूंगी। स्वयं को अपने महल में बंद कर लूंगी। मैं बंद कर लूंगी स्वयं को। हे प्रभु, श्री राम के सामने ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ था। सभी उनके साथ वन जाना चाहते थे। श्री राम समझ नहीं पा रहे थे वो किसको रोके और कैसे रोके, क्योंकि केवल महल में ही नहीं, अयोध्या के घर घर में राम के साथ निकलने की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रजा अपने घर द्वार छोड़कर राम के साथ चलने के लिए महल के बाहर जुट चुकी थी। कैसा अद्भुत प्रेम था सबके मन में श्री राम के लिए। पर सारी अयोध्या को साथ लेकर कैसे जा सकते थे राम?
वनवास करना था, और यदि सारा नगर ही उनके साथ हो लेता तो ना वन वन रहता, ना वनवास वनवास। माँ को जाने दीजिए भैया। इस समय पिताजी को माँ के सहारे की आवश्यकता है। किंतु लक्ष्मण, सब मेरे साथ वन क्यों जाना चाहते हैं? सब नहीं भैया, केवल मैं जाऊंगा, और इसके लिए मुझे किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भावुकता में निर्णय मत करो। तुम्हारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, माता और तुम्हारी पत्नी उर्मिला। माता से अधिक मुझे और कौन समझ सकता है भैया। और रही बात पत्नी की, तो उर्मिला ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी का पुत्र और पति बाद में हूँ, राम का सेवक पहले। और भैया, ये भावुकता नहीं है। मैंने जो कुछ भी निर्णय लिया है पूरे विवेक से लिया है। तो क्या तुम्हारे विवेक ने तुम्हें ये नहीं बताया लक्ष्मण कि इस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है? पिताजी का हाल क्या है? ऐसे में भी तुम वन जाओगे तो उनका क्या होगा? अब तो मैं निर्णय कर चुका हूँ भैया। मैंने कभी आपको अकेले नहीं छोड़ा है, एक पल के लिए भी नहीं। तो आप ही बताइए, भला मैं ऐसी स्थिति में अपने स्वामी को कैसे छोड़ सकता हूँ? लक्ष्मण, एक तो तुम मुझे स्वामी और स्वयं को सेवक मानते हो, और फिर मेरी आज्ञा भी टाल रहे हो। यदि तुम सचमुच स्वयं को मेरा सेवक मानते हो तो स्वामी के वचन का पालन करो और अपने धर्म के मार्ग पर चलो। भैया, मैं तो ये जानता हूँ कि जहाँ आप हैं वहाँ धर्म है। मैं वहाँ आपका सेवक रहूंगा, आपके संध्या वंदन और हवन पूजन में आपकी सहायता करूंगा। यहाँ पर तो भैया भरत और शत्रुघ्न रहेंगे ना। माता पिता और प्रजा सबका ध्यान रखने के लिए वही लोग हैं। फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? बस आप मुझे इस सेवा से वंचित न कीजिए भैया। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे हठ और समर्पण के आगे विवश हूँ लक्ष्मण, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ रहे भी तो तुम्हारा ये समर्पण तुम्हें और कुछ सोचने नहीं देगा। तो भैया, मैं आपकी इन बातों का क्या अर्थ समझूं? इसका यही अर्थ है लक्ष्मण कि तुम भी मेरे साथ वन चलोगे। जाओ जाके माता सुमित्रा से अनुमति ले लो और वन गमन की तैयारियां करो। विदा की घड़ियां जैसे जैसे पास आ रही थीं, अयोध्या आंसुओं के सागर में डूबती जा रही थी। अयोध्या के महल और गलियों में जहां कभी मोती बिखरे हुए होते थे, आज हर ओर आंसू ही आंसू थे। बड़ा मार्मिक दृश्य था। और ऐसे में लक्ष्मण माँ से विदा लेने पहुंचे। मुझे लगा कि जाने सुमित्रा अपने मन पर पत्थर रखकर लक्ष्मण को विदा भी कर सकेगी या नहीं। लेकिन सुमित्रा सबसे छोटी रानी अवश्य थी, पर उनका मन बहुत विशाल था। प्रणाम माँ। यशस्वी भव पुत्र। ये क्या माँ? ये आपके हाथ में क्या है? वन का रास्ता जाने कितना लंबा होगा लक्ष्मण, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। तो क्या बेटा? तो क्या आपने मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी? मैं तुम्हें आज्ञा ना भी देती तो क्या तुम रुक जाते लक्ष्मण? माँ, मैं क्या कहूँ? तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए पुत्र। जहाँ तुम्हारे बड़े भाई राम हैं, तुम्हें वही होना चाहिए। उनके चरणों में ही तुम्हारा स्वर्ग है। सदा उनके साथ रहना, और हाँ, उन्हें कोई कष्ट मत होने देना। जाओ बेटा, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लक्ष्मण को ऐसी आशा भी नहीं थी कि उनकी माँ की भी वही इच्छा होगी जो उनकी है। राम को लगा कि अब तो उनके जाने में कोई बाधा नहीं है।
माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद अब भला और क्या बाधा हो सकती है उनके वर्ण गमन के मार्ग में। पर उन्हें क्या पता था कि कोई और गेरुए वस्त्र पहने उनके साथ चलने को तैयार है। श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें विदा करने को तैयार नहीं था। सभी उनके साथ जाना चाहते थे, पर सबसे बड़ी चिंता थी लक्ष्मण की मां सुमित्रा की। उनके पुत्र को तो वनवास नहीं मिला, फिर भला वो उसे वन क्यों जाने देती। पर जब श्री राम को पता चला कि मां सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को विदा किया है, तो उनकी दृष्टि में सुमित्रा का स्थान माताओं में सबसे ऊंचा हो गया। पर अब एक सबसे बड़ा संकट था सीता को समझाने का, जो कि राम को कठिन ही नहीं असंभव लग रहा था। सीता ने तो श्री राम के साथ चलने के लिए राजसी वेश त्याग कर गेरुए वस्त्र भी धारण कर दिए थे। सीते, आप यहाँ और इस वेश में? मैं कुछ समझा नहीं सीते। वन जाने के लिए गेरुए वस्त्रों में ही होना चाहिए ना स्वामी? पर देवी सीते, वन तो मैं और लक्ष्मण जा रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। क्या आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आपके साथ चलने का अधिकार नहीं है? आज तक आपने अपने सभी सुख मेरे साथ बांटे हैं, और अब जब दुख की घड़ी आई तो मुझे स्वयं से दूर कर देना चाहते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय करेंगे स्वामी? तुम मेरी पत्नी से पहले मिथिला की राजकुमारी हो सीते। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, कभी धरती पर पांव भी नहीं रखने दिया तुम्हें। भला उन्हें कैसा लगेगा जब वो ये जानेंगे कि उनकी फूल सी कोमल बेटी राजमहल के सारे सुखों को त्याग कर वनों में भटक रही है। पत्नी के लिए पति के साथ से बड़ा सुख और कौन सा हो सकता है स्वामी? आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं। पर वन भयानक राक्षस और जंगली जानवरों से भरा हुआ है सीते। आप साथ रहीं तो मुझे हर पल आप ही की चिंता सताती रहेगी। आपका एक एक कष्ट मेरे लिए सैकड़ों मृत्यु की पीड़ा जैसे होगा सीते। आपके चरणों में मुझे 100 मृत्यु भी आ जाएं स्वामी, तो भी मैं अपना जन्म सार्थक समझूंगी। मुझे लगेगा कि मुझे मेरा परम धाम मिल गया है। सीते, तो मुझे आज्ञा है ना स्वामी? मुझे भावनाओं में बहाकर मुझसे ये अनर्थ मत करवाओ सीते। और मेरी भावनाओं का क्या होगा स्वामी? आपको स्मरण है ना, विवाह के अंतिम फेरे में मैंने क्या कहा था? यदि मृत्यु आई तो मैं आपसे आगे बढ़कर उसका वरण करूंगी, और ये वचन कहकर मैंने 7वां फेरा लिया था। यदि आप ही साथ ना हुए तो मेरे उस वचन का क्या होगा? सीते, आप कुछ भी कहें स्वामी, मेरा निर्णय अटल है। तुमने सोच कैसे लिया कि इसके लिए पिताजी और माँ तुम्हें अनुमति देंगे? स्वामी, पिताजी ने छोटी माँ को ये वचन तो नहीं दिया है ना कि आप अकेले ही बन जाएंगे? अब मैं क्या कहूँ? चलो, पिताजी और माँ से आशीर्वाद ले लो। अयोध्या के इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें अब तक के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अभिषेक से ठीक पहले वन भेज दिया गया था। जब राम सीता के साथ मां कौशल्या से अंतिम बार मिलने गए तो कौशल्या भला कैसे विदा करती हुई? तुम्हारे बाद मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा राम, कोई भी नहीं। और अब तो बेटी सीता और लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। धैर्य रखो माँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबका हित है। यदि यही हित है
मुझे नहीं चाहिए ऐसा है। अब विलंब न करो, अभी पिताजी से भी आशीर्वाद लेना है माँ। माँ, आशीर्वाद दे माँ। देखिए, आपकी सीता आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। इस झोली में अपना आशीर्वाद डाल दीजिए। जाओ सीता, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहे माँ। ये आंसू हमें अधीर कर रहे हैं। इन्हें रोक लीजिए माँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ के ये आंसू सब कुछ बहा ले जाए। रोक लीजिए इन्हें, रोक लीजिए। बस महाराज, बस कीजिए। आप इस तरह कब तक आंसू बहाते रहेंगे? अब तो जो होना था हो चुका है। इस सब का अपराधी मैं ही हूँ सुमंत, मैं ही हूँ। आज मुझे स्वर्ण कुमार की याद आ रही है। उसी ऋषि कुमार के अंधे माता पिता के श्राप का फल भोग रहा हूँ। कैसा श्राप महाराज? किस ऋषि कुमार की बात कर रहे हैं आप? ये मेरे युवा अवस्था। कौन ऋषि कुमार? किस ऋषि कुमार की बात कर रहे हैं आप? ये मेरे युवा अवस्था की घटना है सुमंत। मैं शिकार के लिए निकला था। शिकार करते करते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लगता है अब कोई शिकार नहीं मिलेगा। इतनी रात में कौन सा जानवर बाहर निकलेगा भला? ये आवाज कहां से आई? लगता है कोई हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है। इसे अभी अपने शब्द भेदी बांध से शिकार बनाता हूं। उसे बचाना होगा। हे माँ, पिताजी। ऋषि कुमार, क्षमा करें कुमार। मैंने समझा कि कोई जानवर जल क्रीड़ा कर रहा है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मैं कोई जानवर नहीं, श्रवण हूँ। अंधे अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। अब मैं तो जीवित नहीं बच सकता। तुम्हें जाकर उन्हें जल पिला दो। हे प्रभु। कुमार, मेरे बाण से घायल श्रवण के प्राण निकल गए। मैं उसे मरते हुए देखता रहा। फिर मैं पास ही पड़े उसके जल कलश को लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसके अंधे माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी। क्या आसपास कोई सरोवर नहीं था बेटा? तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्या जल नहीं मिला बेटा? मैं श्रवण नहीं हूँ। श्रवण अब नहीं रहा माते। भूल से वो मेरे बाण का शिकार हो गया। तूने मेरे पुत्र का अंत कर दिया। मेरी ममता का वध कर दिया तूने। तूने उसके साथ हमारा भी वध कर दिया। हमारा भी वध कर दिया। ईश्वर तुझे भी ऐसी ही पीड़ा दे पापी। तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग के दुख से मरे। पुत्र वियोग के दुख से मरे। आज मैं वो दुख भोग रहा हूँ सुमंत। वही
पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। राम, जिस मुख से मैंने अपने ही पुत्र को वन जाने का अभिशाप दिया, उसी मुख से अब आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ पुत्र? पिताश्री, जो कुछ भी हुआ मान लीजिए कि वो विधि का विधान था, और आशीर्वाद देकर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। कोई बात नहीं पिताश्री, आपको तो याद होगा जब मैं बहुत छोटा था तब शायद आप मुझसे घंटों बातें करते होंगे। मुझे तो तब बोलना भी नहीं आता होगा, फिर मैं उत्तर कैसे देता? पर आप मेरे मौन को ही मेरा उत्तर मानकर बातें करते जाते थे। आज मैं भी आपके मौन को ही आपका आशीर्वाद मानकर प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दें। राम, लक्ष्मण और सीता को विदा करते हुए महाराज दशरथ की चेतना खो गई। वो उस स्थिति में नहीं थे कि अपने पुत्रों और पुत्र वधू को आशीर्वाद दे सके। महल के बाहर सैकड़ों लोग राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। अयोध्या की स्त्रियां राम को वन जाते देखने के लिए राजमार्गों पर निकल पड़ी थीं।